भैया राम जाने कहा होगा। हाँ भाई, तो आपके पास ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और सी डी पैरेलल है ई एफ। मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। तो गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या लिखेंगे भाई? ए बी पैरेलल सी डी, और सी डी पैरेलल ई एफ, और y रेशो z है 3:7। और फाइंड करना है आपको। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, इन बातों को लिख लेता हूँ। ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। ये भी गिवन है आपको, है ना, गिवन में लिखा हुआ है। और ये भी आपको गिवन है। तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों लाइनें आपस में कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, और सी डी पैरेलल हो गया ई एफ के। दोनों से इस बात को कहा जा सकता है। देखो ठीक है, ये ना ज्यादा समझ के लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। और आपको रेशो भी गिवन है कि y और z का रेशो कितना है? 3:7। तो लेट y इक्वल टू कितना? 3a, एंड z कितना? 7। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या x और z आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? x और z आपस में इक्वल होंगे। मैंने पहले बताया था भाई, इन दोनों लाइनों को देखो, बस खाली बीच वाली लाइन को छोड़ो। ये वाला x है, ये वाला z है। तो क्या x और z इक्वल होंगे? आंसर है यस। तो आप यहाँ पर लिखोगे इस बात को कि x इक्वल्स टू z, और रीजन? बहुत बढ़िया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x जो है वो भी आपका कितना हो जाएगा? 7। तो ये x भी 7 हो गया। z तो था ही 7 है, x भी कितना हो गया? 7। क्लियर? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, क्या अच्छा, अब तो ये वाला भी हमने 7a सेट करवा लिया। ये वाला तो ऑलरेडी 3a है ही, और ये वाला भी आपका 7a पहले से ही था। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे x निकालना है तो मुझे कहीं ना कहीं क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? a। तो मेरी कोशिश है किसी तरीके से a की वैल्यू निकले। अब मैं ये चीज जानता हूं कि a की वैल्यू तब निकलेगी जब a की चीजें इक्वेशन में फंसेंगी। मतलब इक्वेशन में आएंगी तभी तो a को अकेला करके निकालोगे। तो फिर मैंने ये सोचा कि x और y का भी आपस में क्या है? एक रिलेशन है। और वो रिलेशन किस चीज का है? तो इसके थ्रू मैं a निकालने में कामयाब हो सकता। रीजन? वो इंटीरियर क्या होता है नवीन? भैया जो दो एक ही साइड पे, दो एक ही साइड पर अंदर की साइड में दोनों एंगल्स। बहुत बढ़िया। x को आप क्या लिख सकते हो? 7। y को क्या लिख सकते हो? 3। इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 180। a को अकेला कर दिया आपने, और यहाँ हो गया 18। तो a 18 निकल आया। आपको क्या फाइंड आउट करना है? x। तो x की वैल्यू तो 7 है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 है। वैल्यू लगा दीजिएगा, 18 7 जा 126। सिंपल है मेरे ख्याल से। ठीक है, बट समझ समझ के करें कि क्यों हमने ऐसा, मतलब क्यों इक्वेशन बनाई उस चीज की। क्योंकि x की वैल्यू जो है आपकी वो 7 आ गई थी, और बिना a की वैल्यू निकाले x नहीं निकल सकता था। और a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x और y दोनों को, a की दोनों वैल्यूज को एक इक्वेशन में डालना जरूरी था। तो आपने किसको डालने का, इसलिए आपने को इंटीरियर वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ। ये आपके पास इस तरीके से है, ये ए है, यहाँ पर बी है, ये सी है, और ये डी है। और ये बिल्कुल इस तरीके से सीधी सीधी लाइन आई है, और एक लाइन इस तरीके से टेढ़ी आई। और ये जी है, यहाँ पे एफ है, ये ई है।
और देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको दी हुई है क्वेश्चन में, कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो भाई ए बी पे एक एरो लगा लीजिए और एक एरो किस पे लगा लीजिए, सी डी पे, जैसे पैरेलल का पता चले। डायग्राम में ही इतना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि आप डायरेक्ट डायरेक्ट गिवन लिख दें उस बात से। क्वेश्चन से आप पहले डायग्राम में ड्रॉ करिए चीजों को, फिर गिवन लिखें, ठीक है। और मतलब हिचकिए मत उस चीज को बनाने में, उस चीज को लिखने में, लिखा करो बिंदास, डायग्राम में ही लिखा करो। मैंने बोला ना, क्वेश्चन तो डायग्राम में ही सॉल्व कर देते हैं स्मार्ट बच्चे, बाद के तो बस लिखना होता है खाली, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट आपका जितना अच्छा होगा, आपका क्वेश्चन पर कंट्रोल भी उतना ही अच्छा होगा। तो ए बी पैरेलल दिया हुआ है आपको सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी। परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर नहीं, 90 डिग्री बाबू, सीधी लाइन में बोला करो। परपेंडिकुलर का मतलब, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ऐसे करो उल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, मतलब ई एफ करके कोई लाइन आ रही है जो सी डी पे, सी डी लाइन ऐसे, और ई एफ कुछ ऐसे होगा पक्का, और वो सी डी पे क्या बना रही है, 90 डिग्री। ये मतलब होता है परपेंडिकुलर का, मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ई एफ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर, एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू है 126 डिग्री। एंगल जी ई डी, तो जी ई डी ये एंगल होगा या ये एंगल होगा, ऊपर वाला ना, पूरा जी से शुरू हुआ, ई पे बना और डी पर खत्म हो गया, तो जी ई डी ये पूरा एंगल होगा, ठीक है। तो आपका जी ई डी ये पूरा एंगल, ये 126 डिग्री ऐसा दिया हुआ डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ कितना डिग्री है, ठीक है। और आपको फाइंड करने के लिए ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और फाइंड करना है आपको क्या क्या चीजें, 3 चीजें निकालनी है। तो ए जी ई निकालिए, एक एंगल जी ई एफ निकालिए, एक एंड एंगल एफ जी ई निकालिए। ए जी ई निकालना है, जी ई एफ निकालना है, और एफ जी ई निकालना है। ये सारे एंगल्स कहाँ कहाँ हैं हम बनाएंगे इनको, ठीक है। लेकिन आइए फटाफट गिवन लिखते हैं पहले तो गिवन क्या क्या चीजें हैं भाई, तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखें, यहाँ पे हम गिवन सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हम, ठीक है। तो गिवन लिख रहे हैं, गिवन क्या क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी पे, ठीक है, ये पहला गिवन है हमें। दूसरा है ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी। अब परपेंडिकुलर है तो फिर कौन से एंगल 90 है वो भी बताइए, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, बहुत बच्चे नहीं लिखते इन बातों को, कि परपेंडिकुलर बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन जो बच्चा परपेंडिकुलर बोलने के बाद मतलब बताओ तो सही हुआ क्या, परपेंडिकुलर से हुआ क्या, वो भी तो बताओ। तो हुआ क्या भाई, ई एफ लाइन सी डी पे है, ये रही आपकी सी डी, ये रहा आपका ई एफ। ई एफ ने क्या बनाया है सीडी के ऊपर, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 हो गया, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 90। अब या तो आप इस एंगल का नाम लिखें कि एफ ई डी 90, और आपका एफ ई सी 90, या तो आप यहाँ लिखें, या तो अगर आप नाम नहीं लिखना चाहते तो कम से कम यहाँ ये लिखो कि भाई ये एंगल 1 है और ये वाला एंगल, तो आप लिखो उस बात को कि एंगल 1 और इक्वल टू एंगल 2 और इक्वल टू में 90 डिग्री। अब आप बताइए कैसे करें। भैया नाम ही लिख दो, एंगल तो एंगल भी बन रहे हैं। जी ई डी ये पूरा कंप्लीट एंगल है, या तो आप ऐसे बोलिए कि एफ ई डी 90 है और एफ ई सी 90 है। मैं देखो नाम तो हम लिख देंगे नो डाउट, लेकिन जो एक नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ पर ये भी होगा कि बहुत जगह नाम ना आप लोग अवॉइड करोगे लिखना, मतलब आगे चल के मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि बार बार नाम लिखना, बार बार देखना, इससे बढ़िया उतने एंगल को, रीजन को डार्क कर दो और उसको नाम दे दो एंगल को, मतलब ये काम भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तो चलो हम नाम लिख देते हैं, लेकिन इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, ऐसा होगा। तो यहां पर हम लिख रहे हैं एंगल एफ
ई डी इक्वल है, एफ नवीन पार्टिसिपेट किया करो बाबू, एंगल एफ ई सी के इक्वल 90 डिग्री। और जहां नहीं आया करे पूछ लिया करो मुझसे, पूछ। अरे यार ये प्रोजेक्ट में दिक्कत नहीं है, इसमें बोर्ड ना ना प्रोजेक्टर में दिक्कत हो, अब दिख रहा है? एक मिनट में दोबारा लिख देता हूं। कोई बात नहीं, दोबारा लिखता हूं। हाँ भाई, क्या क्या चीज है, कौन सा एंगल लिखा हम इसमें, ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखो इस बात को, ठीक है? ये हम इसी गिवन के अंडर लिख रहे हैं कि एंगल एफ ई डी इक्वल एंगल एफ ई सी इक्वल 90। अब देख रहा है? तो चलो वाइट से दिखता है, कोई बात नहीं, वाइट से लिखते हैं। हाँ ओके, क्लियर है, यहाँ तो सुनना है, ठीक है। और तो मतलब ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। हमने ये इसी परपेंडिकुलर के अंदर लिखा है। जो बच्चे इसके ऐसे लिखते हैं वो एक अच्छा इम्पैक्ट बनाते हैं, और लिखना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और क्या चीज आपको गिवन है? एक आपको गिवन है एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड करने के लिए क्या क्या बोला गया है? फाइंड करने के लिए बोला गया है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी। चलो कोई नहीं, इनका भी काम करेंगे। वैसे ए जी ई कहां पर है? ए जी ई, ये वाला एंगल, ये वाला निकालना है। अब आप खुद थोड़ा सोचिए, दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल। ये इस तरीके से गया है जी ई, तो आप ही बताइए ये अगर 126 है तो यार ये वाला कितना होगा? रीजन बता दो। अल्टरनेट इंटीग्रल, तो भाई ए जी ई भी आपका कितना होगा? 126 ही होगा मेरे ख्याल से। समझ में आया? तो पहला वाला काम तो हम कर लेंगे। अब देखो मैं ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ बस, ठीक है? ब्लूप्रिंट जितना परफेक्ट बनेगा ना, क्वेश्चन उतना ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, और क्या चीज निकालनी है? जी ई एफ, तो जी ई एफ, ये छोटा वाला एंगल निकालना है, ये छोटा वाला। निकल जाएगा भैया। बताइए कैसे निकालेंगे? 126 अगर इस पूरे 126 में से ये 90 को क्या करा दिया जाए? माइनस, तो मेरे ख्याल से निकल जाए। तो इसको हम लिखेंगे भी ऐसे कि जी ई एफ इक्वल जी ई डी माइनस एफ ई डी। भैया ये 126 को भैया 180 में से भी तो माइनस करके निकाल सकते हैं। भाई 180 पूरा है, 126 ये है। इस पूरे 180 में से अगर 126 हटाया तो ये वाला एंगल निकलेगा ना, मुझे तो ऊपर वाला चाहिए। भैया जो आपने लाइन बनाई है, ये हाँ। जी और ई की वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ये वाली इधर जी ई, आप ही बताइए, दो पैरेलल लाइनों को जो लाइन कट करती है अब कट ही गई, अब बस पार ही होनी बाकी है। वैसे तो टच ही तो हुई नहीं, मैं पहुंचा दिया आपने यहाँ तक, तो कट ही मानेंगे, ठीक है। और वैसे भी ये तो लाइन है, ये तो और एक्सटेंड भी हो सकती है। और पूछिए। अच्छा, एक सवाल और पूछ रहा हूँ, इस दो लाइनें पैरेलल है, कितनी ट्रांसवर्सल है इनपे? एक तो ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, एक ये सीधी खड़ी लाइन भी तो ट्रांसवर्सल का ही काम कर रही है, तो दो ट्रांसवर्सल है, ध्यान रखिएगा उस बात को, ठीक है। भैया कितनी ट्रांसवर्सल हो सकती है पैरेलल लाइनों की? आप बताइए कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट, ऐसे भी तो हो सकती है, और भी हो सकती है, और भी हो सकती है। समझ में आ रहा? तो इनफाइनाइट लाइंस पैरेलल हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये बीच वाला एंगल भी निकालने में हमें कोई इशू नहीं है। ये जी ई डी में से अपना एफ ई डी क्या करवा दीजिएगा? माइनस, तो मेरे ख्याल से छोटा वाला एंगल निकल जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक सही है? तो पहला काम भी हो गया, दूसरा काम भी हो गया, तीसरे पे आ जाते हैं, एफ जी ई। एफ ये रहा, जी ये रहा, ई ये रहा, ये वाला निकालना है। हाँ, को इंटीरियर वाला भी सही है भाई, दोनों लाइनें आपस में कैसी है? पैरेलल। ये आज बाजू वाली इधर गई, ये 126 है, तो ये वाली तो 126 थी, इसको निकालने की बात हो रही है। तो ये और ये आपस में क्या फॉलो कर लें? को इंटीरियर।
तो भी निकल जाएगा। कोई इंटीरियर में एक एंगल पता होना चाहिए, दूसरा निकल ही जाता है। तो 126 पता तो है, इससे निकल जाएगा। एक तरीका तो ये है। बिल्कुल सही बात है। ये भाई इधर ये बाजू वाला जो एंगल है ये 126 है, तो ये वाला निकल सकता है क्या? बाजू वाला। आंसर है यस। भाई ये और ये एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर, एक सीधी लाइन है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर भी तो लीनियर पेयर ही बना रहे हैं। तो उसमें ये तुम्हें पता है क्योंकि तुम पहले ही निकाल चुके हो ये वाला। तो क्या तुम इस वाले को निकाल सकते हो? आंसर है यस, लीनियर पेयर। तो भैया हम किससे करें वो आप बताएंगे, किससे करें? कोई इंटीरियर से कि लीनियर पेयर? ठीक है, तो आइए लिखना शुरू करें। तो ये जो चीजें थी ये थी ब्लूप्रिंट्स। आपको याद रखना है किस तरीके से हम जाएंगे, ठीक है? और बाद में तो बस खाली क्वेश्चन का एग्जीक्यूशन है। शुरू करें लिखना। आइए चलिए लिखते हैं। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आपने ये वाला एंगल निकालने का फैसला किया था। तो हम कहेंगे कि भाई ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? CD के, और ये बात है गिवन। फिर आप लिख सकते हो कि आपका एंगल ए जी ई इक्वल होगा एंगल जी ई डी के। रीजन? कोई इंटीरियर ना, अल्टरनेट इंटीरियर। क्या मतलब? भाई ए जी ई एंगल आपको निकालना है। पहला वाला एंगल ऐसे तो निकालने का फैसला किया था आपने। ये 126 है, तो ये वाला भी कितना होगा? रीजन? तो मैं भी तो वही लिख रहा हूँ। भाई मैंने लाइनों को पहले पैरेलल बताया कि भूल गए हो तो याद रखो कि ये भी पैरेलल है किसके? CD के। फिर मैंने आपको बताया कि AGE एंगल जो है वो GED के क्या है? इक्वल है। और रीजन क्या दिया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और AGE एंगल AGE GED कितना है? 126। तो AGE भी कितना हो जाएगा? 126। तो ये और आपका पहला टास्क हो गया, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। बताइए कोई इश्यू है तो? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये वाला निकल गया आपके पास, फिर 126 डन। अच्छा, जैसे जैसे निकलते जा रहे हैं ना इसमें लिखते भी जाइएगा साथ में डायग्राम में। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। आप ऐसा कर सकते हो, जो निकलते जा रहे हैं उनको पेंसिल से या पेन से ऐसे लिखें, बाकी डायग्राम पेंसिल से बना लो, इसको पेन से लिखते चले, जो जो आप फाइंड आउट करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, और क्या चीज फाइंड आउट करनी है आपको? GEF, ये छोटू वाला एंगल निकालना था। इसके लिए क्या प्लान बनाया था? माइनस करने का प्लान बनाया था ना, तो वो बात हम लिखेंगे कि एंगल GEF इक्वल होगा, बहुत बढ़िया, GED माइनस माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री। नाम बताओ पहले, तो पहले इक्वेशन तो बना दिए, पहले इक्वेशन बताओ। ठीक है, अच्छा जी, तो एंगल GEF हम निकाल रहे हैं। GED कितना है? कितना हो जाएगा? 36। ओहो, कॉपी पेन चल रहे हैं, तो आप इसको हाईलाइट कर लो। तो आपका दूसरा टास्क भी हो गया। तीसरे वाले की बात और कर लेते हैं। तीसरे वाला जो ये वाला कॉर्नर वाला था मेरे ख्याल से, इसको निकालने के लिए क्या टेक्निक लगाई थी? लीनियर पेयर लगाया था आपने, ठीक है। तो ये 36 है लीनियर पेयर से, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू में 180। रीजन? तो ये आई नाम लिखते हैं उसका। बताओ भाई, एंगल का नाम बताओ भाई। नवीन आप बताइए। एंगल AGE प्लस एंगल FGE हाँ हाँ जी, एंगल FGE इक्वल टू 180। रीजन? बहुत बढ़िया, लीनियर पेयर आप पूरा लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, AGE कितना है? 126। FGE हमें निकालना है, और यहाँ 180। तो एंगल FGE को अकेला किया, 180 माइनस 126 कितना हो जाएगा ये आपके पास? 50। तो एंगल FGE कितना निकल गया आगे आपके पास? ठीक है, तीनों काम हो चुके हैं। इतना बनना, क्या था क्वेश्चन?
सही था ना, इजी बना। आप समझ समझ के करेंगे तो यकीन मानिए इजी है। बट अगर किसी बच्चे को ये कॉपी पकड़ा दूं बिना समझाए और आपको बोलूं रट लो, तो मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल से इधर उधर मामला थोड़ा सा हो जाएगा। देखो जिनको समझ में नहीं आता ना, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिनको मैथ समझ में नहीं आता, मान लो ये वाला एंगल दिखाना है ना, तो वो इस मतलब आप तो लिखोगे AGE, जिसको समझ में नहीं आता ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये भी लिख देगा। अरे सेम ही तो है, देखो ना। आप बताओ क्या वाकई में सेम है क्या? नहीं भैया, एंगलों में फर्क नहीं हो गया? बहुत फर्क है। लेकिन जो बच्चा रट के करता है उसके लिए कोई फर्क, नहीं। लेकिन जो समझ के करता है उसके लिए फर्क है। अब यही तो दिक्कत बनती है, जो बच्चा रट के करता है ना उसको लगता है टीचर भी ऐसे अंधाधुन मार रहा है। मुझे एक बात बताओ, मैं जहां तुम्हें मान लो तुम्हें ये लिखना है, मैं GED लिखना है कहीं, और मैं इसको बदल कर ये लिख दूं एंगल EGD, तो तुम क्या मुझे टोकोगे नहीं लिखते टाइम? भैया ये कौन सा एंगल बना रहे हो, ये तो कोई एंगल ही नहीं है, और जिसके बारे में बात करो वो तो एंगल है ही नहीं। आप खुद ही सोचिए ना, AGE तो ये एंगल है, और EGD EGD तो कोई एंगल ही नहीं है। तो आप तुरंत रोक देंगे मुझे। लेकिन जो बच्चा रट के कर रहा है वो सोचेगा अरे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा इधर उधर ही तो हुआ है तो वही। तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब आप खुद ही अपने अपने नाम को ही समझ लो। अगर मान लीजिए हम लव लिख देते हैं, और अगर मैं इसको EOVL लिख दूं, तो क्या फर्क नहीं है? फर्क है भाई, जिसको पता है उसको फर्क है। लेकिन आप इसी चीज को फर्स्ट क्लास के बच्चे से पूछ के देखो, बेटा कोई फर्क है, या नर्सरी के बच्चे से पूछ के देखो, उसके लिए कोई फर्क नहीं, उसके लिए तो बराबर ही है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब समझ समझ के लिखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि हाँ यहाँ गलती है। टीचर को कैसे दिख जाता है, यही रीजन है। आप उसको, अब मैं मान लो अब आप लोगों को अगर मैं ये थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंज कर दूं, मैं बोलूं मतलब मैं ऐसा ही लिख दूं, ये देखो बेटा ये इसको भी लव कहते हैं, अबे क्या बेवकूफ बना रहा हूं? नहीं बेटा देखो ना, LVE, लव, बट वाली बात है। ठीक है, तो जिसको फर्क पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता वो सोच भी नहीं सकता कि हाँ मतलब इन चीजों से आराम से डिटेक्शन हो जाता। ठीक है, क्योंकि ऐसे देखे हैं हमने, उन्हें ऐसा लगता है कि, क्योंकि मैंने उनसे पूछा है जिन बच्चों को नहीं आता है, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मतलब, बोला सर हमें तो ऐसा लगता है इसको इधर तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब बहुत फर्क पड़ता है। बोला सर आपको पसंद जाता है गलत है? फिर मैंने उसके नाम की स्पेलिंग को अलग करके दिखाया, मतलब तेरे को पसंद क्या गलत है? बोला हाँ सर, मैंने बताया ऐसे मुझे पसंद है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड भी एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आने के चांसेस 95% है कि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अच्छा एक काम कर ले, थर्ड से पहले ना थोड़ी सी और नॉलेज गेन कर लेते हैं, फोर्थ करते हैं पहले। फोर्थ वाला आपको कुछ सिखाएगा, देखो AB पैरेलल है CD के, एंगल APQ इक्वल टू में 50 डिग्री है, एंड एंगल PRD इक्वल टू में 127 डिग्री है, और फाइंड करना है X एंड Y, ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास डायग्राम बनाया तो इस तरीके से लाइन है, ये बीच में इस तरीके से ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर ये A है, ये B है, यहाँ पर P है, ये C है, यहाँ पर D है, ये Q, और ये R, ये 127 है, ये X है। डायग्राम में बनी हुई है, पहले तो मैं वही बना रहा हूँ, फिर जो गिवन है उन चीजों को भी अगर मैं देखूंगा कि जरूरत है क्या प्लॉट करने की, अगर होगी तो करेंगे प्लॉट। आइए चलिए गिवन लिखना शुरू करते हैं। पहले पहले आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। AB पैरेलल है CD के, जो कि इन्होंने पैरेलल नहीं दिखाया कहीं पर भी, तो मैं दिखा देता हूँ। AB पैरेलल है CD के, यहाँ बीच में बना दीजिए, कोई इशू नहीं। ये पैरेलल का नोटेशन होता है, एक तरफ एरो बना दीजिए, एक ही तरफ बनाइएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको तो यहाँ बनाया इस वाले को यहाँ बनाया, ये गलत है। एक ही डायरेक्शन बनाइए, उसी से डिटेक्शन आएगा। ठीक है, तो AB पैरेलल है किसके? CD के, ऐसा दिया हुआ है, मैंने डायग्राम में बना दिया है। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट, एंगल APQ दिखा है ना आपको, एंगल
पी क्यू 50 है, तो ये तो बन ही रहा है डायग्राम में, तो कोई इश्यू नहीं है, तो दिखाई रखा है उन्होंने। एंग भाई हो तो जाएगा, गलत नहीं है। अगर आप गिवन में लिख दो, मैंने बताया ना कि डायग्राम में बनाने से आपको कंफर्टेबल होता है, बनाना चाहिए। कंपलसरी नहीं है कि नहीं बनाया तो नंबर कटेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं बनाने के नंबर नहीं कटेंगे, बट फिर उसको गिवन में लिखो, मतलब फिर कंपलसरी हो जाएगा। चीजें अगर आपने डायग्राम में बना दी हैं तो एक बार को अगर आप गिवन में ना भी लिखो ना, पर आपके डायग्राम में बन रही है तो भी काम चल जाता है। ठीक है, बाकी ठीक है, अगर आप बना देते हैं तो एक अलग ही इंप्रेशन आता है टीचर के ऊपर, अरे वाह इसको ये पता था कि पैरेलल भी होगा। समझ रहे हो ना, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं आप, अलग अगला स्टेप कहीं, मतलब किताबी नॉलेज से थोड़ा सा बाहर। तो एंगल ए पी क्यू कितना है 50, एंगल पी आर डी कितना है 127, फाइंड एक्स एंड वाई, ये एक्स और वाई निकालना, ये है। तो मेरे ख्याल से कोई एक्स्ट्रा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, तो ये पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं, पहले अपने गिवन लिख के सेट करके फिर बनाया करो ब्लूप्रिंट। ए भी पैरेलल है किसके, सी डी के, पैरेलल है तो आपके वो सारी बातें खुली हुई है, तीनों प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर, करस्पॉन्डेंट। ठीक है, ओके। तो उसके बाद एंगल ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री, एंगल पी आर डी कितना है 127 डिग्री। अच्छा जी, और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है हमें एक्स एंड वाई। सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। हाँ भाई, तो ए भी पैरेलल है किसके, सी डी के, और हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, मतलब ये और ये निकालना। एनी सजेशन? अच्छा चलो, मुझे मुझे एक चीज बताओ, ट्रांसवर्सल कितनी है, दो है, एक ये है ऐसे करके और एक ऐसे करके, है ना। तो एक्स तो मेरे ख्याल से यार समझ में आ ही जाना चाहिए वैसे, ऐसे जा रही लाइन, ये 50 है तो ये भी 50 और यहाँ एक्स रखा है, तो यार ये भी कितना हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर, क्लियर है। तो पहला वाला काम तो वही है, ब्लूप्रिंट देखो कितना आसान है। हाँ जी, जैसे वहां पर 127 तो इस साइड में 127 होगा, इस पे हम बात करते हैं। और फिर 50 स्क्वायर करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वो कंफ्यूजन पे हम बात करते हैं। ये समझ में आया आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक्स निकालने में तो कोई इश्यू है नहीं। वाई की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। अब एक चीज बताओ आप मुझे कि जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इस तरीके से है, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है ये 127 है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इग्नोरिंग दिस, इसको इग्नोर करना है देखते टाइम, आप मुझे बताइए सिर्फ इतना 127 होगा या पूरा 127 होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं y प्लस 50 होगा ना 127। अब जिन बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत होती है ना, वो क्या करते हैं ना 127 की वैल्यू किसको दे देते हैं। अब आप ही बताइए, क्या सिर्फ मतलब इतना ही है क्या 127 या पूरा है। तो अगर मैं लिखूं भी तो एंगल पी आर डी इक्वल होगा किसके, एंगल पी आर डी, ये एंगल है, नवीन कनेक्ट किया करो, किसके इक्वल लिखूं, ए पी क्यू तो इतना ही रह गया, पी क्यू सी, यहां तुम नाम ही बोल रहे हो, जो बोल रहे हो मैं तो वही रिपीट कर रहा हूं। क्या बोलना चाहिए, एंगल ए पी आर, मैं पूछ रहा हूं ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, बताओ किसके होगा। तो एंगल पी आर डी इक्वल होगा एंगल ए पी आर के, और एंगल ए पी आर आपका 50 प्लस वाई से बना है, और ये कितना है, एक इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल मिसिंग है, क्या निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकालते हैं इक्वेशन का यूसेज है ये, कि पूरी इक्वेशन में एक चीज मिसिंग होती है ना तो निकाल सकते हैं।
अगर कोई चीज मिसिंग है आपकी तो कोशिश करो किसी तरीके से वो इक्वेशन में आ जाए, इसलिए ये चीज सीखना जरूरी। तो अब अगर मैं y को अकेला करूं तो 127 माइनस 50 और अपना बन जाएगा, जो भी है वो मामला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 और 12 में से 5 गया, तो y की वैल्यू कितनी बैठेगी 70। आप बोलो तो करना शुरू करो। भैया इसको डाउन कोड समझा दो मेरे को। बताओ क्या डाउट है। जैसे ये 127 है, हाँ जी। ये इस साइड भी तो 127 ही होगा। किस साइड? इस साइड बिल्कुल होगा। इस साइड मतलब लीनियर पेयर से बोल रहे हो या अल्टरनेट में बोल रहे हो? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से कैसे हो जाएगा? मतलब जैसे भी ये इस साइड तो 127, ये वाला 127 है, इस अब आप इसको 127 बोलना चाहते हो क्या? ये वाला x x ये वाला? ये नहीं ये हाँ भाई ये कैसे 127 हो सकता है, पूछ रहा हूँ आप इससे बताओ ना, रीजन क्या है? ये 127 है, ठीक है, ये तो गिवन ही है। ये 127 कौन सी प्रॉपर्टी के तहत बता रहे हो? मैंने ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बताई भाई। पहली बात तो एक ही ट्रांसवर्सल काम करेगी, ये तो दूसरे ट्रांसवर्सल पे बन रहा है, तो मामला ही गलत है। अगर 27 के इस वाले की बात करूं तो यार ये लीनियर पे है, ये 127 है, तो यार ये लीनियर पेयर से कितना बनेगा आपके पास, क्योंकि दोनों को मिला के 180 बनाना है, तो ये जो रहेगा ये आपके पास शायद 43 नहीं 53 रहेगा, क्योंकि 127 में आप 53 और प्लस करोगे तो 180 बनता है। हाँ ये निकाल सकते हो आप लीनियर पेयर से, लेकिन इसका यूज क्या है फिर वाई निकालने में? लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, ये 53 निकाल लिया आपने, ये आप अभी थोड़ी देर पहले 50 निकाल के ही आए थे, याद करो। और एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। दो तुम्हें पता है, एक 50 और एक, क्या तुम तीसरा नहीं निकाल सकते? वो भी सही है, हिसाब किताब से तो वो भी सही है, गलत थोड़ी है, मैथमेटिकली वो भी सही। भैया अगर हम वैसे करते तो नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, मैथमेटिकली गलत नहीं है। समझ में आ रहा है? एक तरीका और भी अगर आप बोले तो मैं बताऊं, देखो नॉलेज एक्सपेंड करिए, ठीक है, आप एक से ज्यादा याद रखेंगे ना तो आप उस टाइम पे सोच पाएंगे। और इनोवेटिव आइडिया भाई क्लास में जब होगा तो देना, मैडम ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, एक्स निकाल दिया। एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर आपको पता हो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के बाहर वाला जो एंगल होता है वो अंदर के उल्टे एंगलों के प्लस के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि नहीं पता? नहीं, वैसे ये प्रॉपर्टी एक होती है अल्टरनेट, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बाहर का जो एंगल होता है वो अंदर के उल्टे एंगलों के, अंदर के उल्टे एंगलों के प्लस के बराबर होता है दोनों के। हाँ, मतलब ये है कि जैसे ये एंगल 1 है, यहाँ एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो आप कह सकते हो कि एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस, और रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये तो फिर भी ऐसे भी हो जाएगा जैसे आपने बताया है 127 दोनों के ऊपर। कौन सा वाला? मतलब ये इससे भी हो जाएगा। चलो कोई नहीं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, एक मिनट पहले मैं इस वाले को करवा देता हूँ वरना क्वेश्चन रह जाएगा। बाबू करवा लेंगे, एक मिनट बस प्लीज, इसको कर देते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे शुरुआत करें भाई इसकी, पहले तो हम एक्स वाला काम कर लेते हैं। सॉल्यूशन पे शुरू कर रहे हैं हम लिखेंगे एंगल पी क्यू, अच्छा पहले वो लिख देते हैं ए बी पैरेलल है किसके? कोई बात नहीं, सॉल्यूशन में वापस लिख देते हैं ए बी पैरेलल है सी डी के, रीजन गिवन। फिर आप लिखोगे एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल ए पी क्यू, पी क्यू आर कितना है? एक्स, ए पी क्यू कितना है? 50। तो एक्स कितना निकल के आ गया आपके पास? 50, उसको हाईलाइट कर लीजिए। अच्छा यहाँ रीजन जरूर लिखें, इसके नंबर कटते हैं वरना, क्या लिखो इसको? अल्टरनेट इंटीरियर ठीक है, तो 50 हो गया। अब दूसरा वाला अल्टरनेट, दूसरे वाले अल्टरनेट का क्या हिसाब किताब है कि आपका एंगल ए पी आर, ए पी
आर, ये पूरा किसके इक्वल होगा? भाई ये वाला, अब ये ट्रांसवर्सल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये वाला एंगल कौन से वाले एंगल के इक्वल होगा? आप लिखोगे एंगल पी आर डी। रीजन क्या दोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंड। अब ए पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 50 प्लस वाई। पी आर डी की जगह 127। वाई को अकेला करेंगे हम, 127 माइनस 50 कितना हो गया? 77। तो वाई कितना निकल के आ गया आपके पास? ऐसे बोल दीजिए क्या आया तो। ठीक है नवीन, क्लियर? ठीक है, सर ने